गुजरात में एक बार फिर से बीजेपी की सरकार बन रही है। इंडिया टीवी मेट्राइज के ओपिनियन पोल का दावा है कि 27 साल तक राज करने के बाद एक बार फिर बीजेपी गुजरात में वापसी कर रही है। नरेंद्र मोदी का जादू गुजरात के हर इलाके में, हर सीट पर है, हर जिले में बोल रहा है। गुजरात में नरेंद्र मोदी सबसे बड़े लीडर हैं, सबसे ज्यादा पॉपुलर हैं। मोदी का मुकाबला ना राहुल गांधी कर पा रहे हैं, ना केजरीवाल तो ठहर भी नहीं पा रहे। गुजरात के हर विधानसभा सीट से सबसे बड़ा सैंपल लेकर एक एक विधानसभा सीट के वोटर से बातचीत करने के बाद यह ओपिनियन पोल तैयार हुआ है। यह ओपिनियन पोल साफ इशारा कर रहा है कि मोदी के सामने कोई टिकेगा नहीं। गुजरात में एक बार फिर से मोदी की पार्टी ही आ रही है। ओपिनियन पोल में और क्या क्या पता चला है, सब कुछ देखिए इस रिपोर्ट में। गुजरात में किसकी बनेगी सरकार? एंटी इनकम्बेंसी चलेगी या प्रो इनकम्बेंसी, या 27 साल की सरकार रहेगी बरकरार? मोदी कितने हिट, राहुल कितने फिट, केजरीवाल का कांटा, कितना फायदा कितना घाटा? ओपिनियन पोल एकदम क्लियर, गुजरात का रिजल्ट डिक्लेयर। ओपिनियन पोल के जो रुझान आ रहे हैं वो गुजरात में फिर से मोदी की बीजेपी की सरकार बना रहे हैं। मतलब 27 साल से राज कर रही बीजेपी 32 साल तक जाएगी और राहुल की कांग्रेस पहले से और नीचे आएगी। केजरीवाल की फ्री वाली रेवड़ी गुजरात में नहीं काम आएगी। में विशेष बात यह है कि 2017 की तुलना में बीजेपी इस बार काफी बेहतर करेगी गुजरात में, हमें ऐसा लग रहा है। पिछली बार 100 से नीचे रही थी, 99 सीटों पर जाकर बीजेपी की टैली रुक गई थी। इस बार 119 सीटें बीजेपी को मिल सकती हैं। हमारा ओपिनियन पोल ये कहता है बीजेपी पिछली बार के मुकाबले 20 सीटें ज्यादा जीत सकती है। कांग्रेस पार्टी फिसल रही है इस बार, उसकी बड़ी वजह आम आदमी पार्टी बन सकती है। आम आदमी पार्टी खुद बहुत ज्यादा गेन नहीं कर रही, लेकिन नुकसान कांग्रेस पार्टी का काफी करेगी, ऐसा हमारा सर्वे अब मानता है, ऐसा सर्वे को देखकर लगता है। और ये देखिए पूरे नतीजे, बीजेपी 119, 59 पर कांग्रेस रुक सकती है। आम आदमी पार्टी को ज्यादा से ज्यादा अधिकतम 3 सीटें मिल सकती हैं और अन्य को 1 सीट। इंडिया टीवी और मेटेराइज के ओपिनियन पोल के नतीजे में एक बात क्लियर हो गई है कि बीजेपी की गवर्नेंस पर लोगों का भरोसा बरकरार है। वजह क्या है बताएंगे। उससे पहले ये ओपिनियन पोल क्यों इतना भरोसेमंद है वो भी जान लीजिए। इंडिया टीवी और मेटेराइज ने बहुत बड़े सैंपल और साइंटिफिक तरीके से यह ओपिनियन पोल किया। 15 अक्टूबर से 2 नवंबर के बीच गुजरात में 91,000 लोगों से बात की, फिर पूरे डेटा को एनालाइज किया गया। और सबसे बड़ी बात है, ये सर्वे तब हुआ जब गुजरात में मोरबी की घटना हुई और प्रधानमंत्री इसी साल गुजरात के करीब 13 दौरे कर चुके हैं और 30 दिन से ज्यादा गुजरात में बिता चुके हैं। राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा कर रहे हैं, केजरीवाल गुजरात में फ्री स्कीम का वादा कर रहे हैं। मतलब सही टाइमिंग पर यह ओपिनियन पोल किया गया। लेकिन सवाल यह है कि 27 साल बाद भी गुजरात की जनता बीजेपी पर भरोसा क्यों दिखा रही है? क्यों राहुल की कांग्रेस पीछे जा रही है और केजरीवाल की दिल्ली और पंजाब वाली स्कीम काम नहीं आ रही है? इसको बताने से पहले रीजन वाइज ओपिनियन पोल के रुझान को समझते हैं। ओपिनियन पोल में पूरी 182 सीट का सैंपल लिया गया, जिसमें मध्य गुजरात की 61, सौराष्ट्र कच्छ की 54 सीट, दक्षिण गुजरात की 35 और उत्तर गुजरात की 32 सीट पर। मध्य गुजरात में 61 सीट है। मध्य गुजरात में दाहोद, पंचमहल, बड़ोदरा, छोटा उदयपुर, खेड़ा, आणंद, महिसागर जिले आते हैं। यहाँ के लोगों के महंगाई, बेरोजगारी, बुनियादी सुविधाएं, भ्रष्टाचार, इन्हीं मुद्दों पर वोट देने का फैसला किया है। मध्य गुजरात के ओपिनियन पोल में बीजेपी पर भरोसा बरकरार है, जबकि कांग्रेस से भरोसा घटा है। केजरीवाल को वोट तो मिले हैं, लेकिन वो रेस में नहीं है। मध्य गुजरात में जहां पर 61 सीटें हैं, वहां पर भारतीय जनता पार्टी 55% वोट हासिल कर सकती है, 55%। कांग्रेस पार्टी 37% वोट हासिल करती दिखाई देती है सेंट्रल गुजरात में। आम आदमी पार्टी यहां बहुत खास नहीं कर रही, 4% वोट मिल सकता है और अन्य को भी 4% वोट। तो बीजेपी एक बार फिर आप देखिए बड़े मार्जिन के साथ यहां पर आपको आगे दिखाई दे रही है।
कांग्रेस पार्टी से और आम आदमी पार्टी तो कहीं भी इसमें टक्कर में दिखाई नहीं दे रही। मध्य गुजरात की 61 सीटों में से 43 सीटें बीजेपी जीत सकती है, कांग्रेस पार्टी 17 सीटें जीत सकती है। आम आदमी पार्टी इस सबसे बड़े क्षेत्र में अपना खाता नहीं खोल पाएगी, हमें ऐसा लगता है, और अन्य को एक सीट मिल सकती है। मध्य गुजरात में घाटा कांग्रेस को है। आम आदमी पार्टी की सीट तो एक भी नहीं दिख रही, लेकिन उसने अपनी छाप जरूर छोड़ी है। आज केजरीवाल ने गुजरात में मुख्यमंत्री पद का चेहरा अनाउंस कर दिया। चर्चा गोपाल इटालिया की चल रही थी, लेकिन नाम 40 साल के इसुदान गढ़वी का अनाउंस हुआ। पेशे से पत्रकार, 16 महीने पहले आप में शामिल हुए, ओबीसी वर्ग से आते हैं। गुजरात में ओबीसी की हिस्सेदारी करीब 48% है। गढ़वी समाज की गुजरात के राजकोट, जामनगर, कच्छ, बनासकांठा और जूनागढ़ जिलों में मौजूदगी है। सौराष्ट्र कच्छ में 12 जिलों की 54 विधानसभा सीटें हैं। यहां की जनता का ओपिनियन पोल में क्या कहना है, वो सुनते हैं। सौराष्ट्र की कुल सीटों में से 54 सीटों में से भारतीय जनता पार्टी को 32 सीटें मिल सकती हैं, यह हमारा सर्वे कहता है। कांग्रेस पार्टी को 20 सीटें मिलती हुई इस इलाके में से दिखाई दे रही हैं। आम आदमी पार्टी का खाता जरूर खुल रहा है, 2 सीटें आम आदमी पार्टी सौराष्ट्र और कच्छ में जीत सकती है, अन्य को एक भी सीट मिलती हुई दिखाई नहीं दे रही है। तो ये जो आपने भी वोट शेयर में अंतर देखा, वो सीटों में दिखाई देता है, और आम आदमी पार्टी वोट भी ले रही है, सीट भी ले रही है, ये भी यहां पर साफ साफ दिखाई देता है। और शायद वो बीजेपी को लाभ पहुंचा रहे हैं, ये भी बिल्कुल स्पष्ट है। कांग्रेस पार्टी को यहां नुकसान होगा, ऐसा हमारा अनुमान है। सौराष्ट्र और कच्छ में कांग्रेस पार्टी की अच्छी जमीन थी, लेकिन उस जमीन पर शायद कुछ अरविंद केजरीवाल की हुई बुवाई काम आ रही है आम आदमी पार्टी के, और बीजेपी के भी काम आ रही है, ऐसा हमको लगता है। रुझान बता रहे हैं कि नुकसान में सिर्फ राहुल की कांग्रेस है, बीजेपी का फायदा ही हुआ है। केजरीवाल रेस में शामिल जरूर हैं, लेकिन रेस में नहीं है। सौराष्ट्र कच्छ में खाता खोल सकते हैं, लेकिन सवाल है कि ऐसा क्या है कि बीजेपी पर गुजरात को 27 साल से भरोसा बरकरार दिख रहा है? क्या एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर नहीं है? गुजरात के अंदर आज आप पूछें कि क्या परिवर्तन होता देखते हैं, तो वो आपने देखा कि वो परिवर्तन होगा इसके नाम पर 32% लोग जो हैं वो हामी भरते हैं, लेकिन 44% ऐसे हैं कि वोट बीजेपी को ही होगा। नाराज भी हैं, लेकिन बीजेपी को ही वोट करेंगे, ऐसे 44% लोग हैं। तो यही वो परिस्थिति है कि विकल्प नहीं है। कोई जैसे टीना फैक्टर कहते हैं, देयर इज नो ऑप्शन। तो ऐसा गुजरात में दिखाई दे रहा है कि आप नाराज भी हैं तो भी विकल्प क्या है, किसको वोट दें? कांग्रेस पार्टी को वोट देंगे तो क्या कांग्रेस पार्टी सरकार बना लेगी? आम आदमी पार्टी की ओर भी जाएं तो किस हद तक जाएं? बीजेपी से खुश 22% लोगों ने कहा, और कोई राय नहीं है, ऐसा 2% लोगों ने कहा है। तो ये बहुत कुछ आपको गुजरात के वोटर का माइंडसेट जो है वो बता देता है। दक्षिण गुजरात के 7 जिलों में 35 विधानसभा सीटें हैं। यहां पर भी महंगाई, बेरोजगारी मुद्दा है, लेकिन दक्षिण गुजरात में बीजेपी की कहानी में ट्विस्ट है। बीजेपी की तरफ झुकाव कम हुआ है, लेकिन कमल खिलने की पूरी गारंटी है। दक्षिण गुजरात में 35 सीटें आती हैं, और यहां अगर आप वोट शेयर देखें तो भारतीय जनता पार्टी बड़े मार्जिन से कांग्रेस पार्टी से आगे है। बीजेपी को 52% वोट दक्षिण गुजरात में मिल सकते हैं, और कांग्रेस पार्टी को 35% वोट, यानी अंतर 17% का है। बहुत बड़ा गैप है कांग्रेस और बीजेपी के बीच में, जो हमारे सर्वे में निकल करके आया। आम आदमी पार्टी सौराष्ट्र की तरह यहां भी 9% वोट हासिल कर सकती है, और अन्य को 4% वोट मिल सकता है। अब इसको सीटों में अगर तब्दील करें, जो भी मेथोडोलॉजी मेट्राइज के हमारे दोनों सहयोगियों ने अपनाई है यहां पर, तो बीजेपी को 27 सीटें, कांग्रेस को 7 सीटें, और आम आदमी पार्टी को 1 सीट। तो ये इसको आप जोड़ लें अब ओवरऑल टैली के अंदर, तो आपको दिखाई देगा कि पिक्चर किस ओर जा रही है, और बीजेपी एक बड़ी बढ़त की ओर बढ़ती दिखाई देती है। 27 सीट और बीजेपी को, कांग्रेस को 7 सीट, 20 सीट का गैप दक्षिण गुजरात में बीजेपी कांग्रेस के बीच हो सकता है। आम आदमी पार्टी अपनी तीसरी सीट निकाल सकती है दक्षिण गुजरात से। 2 सीटें सौराष्ट्र कच्छ में उनको मिलती हुई दिखाई दे रही थी। अन्य का यहां पर जनाधार किसी निर्दलीय का हो या और किसी दल का नहीं दिखता, लेकिन बीजेपी दक्षिण गुजरात में बहुत अंतर के साथ स्वीप करती हुई दिखाई दे रही है। ओपिनियन पोल में दक्षिण गुजरात में बीजेपी का वोट स्विंग कम हुआ है, और आप अपनी छाप जमाने में कामयाब हुई है। कांग्रेस सीधे नुकसान में है,
लेकिन अभी भी ज्यादातर का भरोसा बीजेपी पर कायम है, क्योंकि यहाँ के लोगों का मानना है कि डबल इंजन की सरकार से फायदा तो होता ही है। हमारे सैंपल में डबल इंजन का बहुत फायदा होता है, ऐसा 31% लोगों ने अपने जवाब में कहा। थोड़ा फायदा होता है 42%। इन दोनों को जोड़ दीजिए आप तो 73% लोगों को लगता है कि डबल इंजन वाली बात थ्योरी ये सही है, यानी इस राज्य में और केंद्र में एक ही पार्टी की सरकार होने के अपने लाभ हैं। और 24% लोग ऐसा नहीं मानते, 3% लोग की अपनी कोई इस पर राय रखते नहीं है। उत्तर गुजरात में 32 सीटों पर भी जबरदस्त घमासान है। यहां भी मेन फाइट बीजेपी और कांग्रेस में है। यहां पर केजरीवाल की हवा निकलती दिख रही है। आम आदमी पार्टी की स्टीम अगर हम कहें तो यहां पर निकलती उतनी नहीं दिखाई दे रही है। 3% वोट जो है वो दिखता है केवल। और पिछले रीजन में हमने बात की थी तो 9% वोट आम आदमी पार्टी को मिलता हुआ दिखाई दे रहा था। यहां बीजेपी कांग्रेस के बीच में 6% का गैप वोट में आपको दिखाई दे रहा है। उत्तर गुजरात का सर्वे बीजेपी को 17 सीटें, कांग्रेस पार्टी को 15, आम आदमी पार्टी को एक भी सीट यहां से मिलती हुई दिखाई नहीं दे रही है। तो यहां पर मुकाबला सीधा सीधा बीजेपी और कांग्रेस के बीच होता दिखाई दे रहा है, जिसमें बीजेपी सीटों में दो सीटों की बढ़त के साथ कांग्रेस पार्टी से आगे निकलती हुई दिखाई दे रही है। ओपिनियन पोल के रुझानों में बीजेपी एक बार फिर से जीत कर आ रही है, लेकिन सवाल यह है कि महंगाई, बेरोजगारी, एंटी इनकम्बेंसी जैसे तमाम फैक्टर होने के बावजूद बीजेपी का किला हिलता नहीं दिख रहा। इसके पीछे वजह क्या है? क्या इसके पीछे प्रधानमंत्री मोदी का चेहरा है? क्या गुजरात में नरेंद्र मोदी ही गेम चेंजर हैं? 64% लोगों ने जवाब यह हमें दिया कि वोट नरेंद्र मोदी के नाम पर है। गुजरात है तो नरेंद्र मोदी है, बिल्कुल क्लियर है, इसमें वोटर को कहीं कोई कंफ्यूजन नहीं है। 22% लोग जो कांग्रेस पार्टी को वोट देने वाले लोग हैं उनका कहना है कि हम राहुल गांधी के लिए वोट करते हैं। 8% लोग ऐसे हैं जो अरविंद केजरीवाल को एक सेंट्रल फिगर मानते हैं और उनके वादों को देख करके वोट देते हैं। इस पे एक आप छोटा सा गणित अगर आप करें तो इससे जल करता हुआ दिखाई देता है। हमने अभी सौराष्ट्र, कच्छ, नॉर्थ गुजरात, दक्षिण गुजरात के आंकड़े आपको दिखाए हैं। एवरेज वोट जो है वो 7-8% के करीब है आम आदमी पार्टी का, तो वो आपको इसमें भी रिफ्लेक्ट होता हुआ दिखाई देता है। तो वो कहीं ना कहीं कंसिस्टेंसी है इस सर्वे की कि वो जो सवालों में पूछा वही जो है वोट परसेंटेज में भी दिखाई दिया, वही रिफ्लेक्ट हो रहा है। नरेंद्र मोदी गुजरात के भी गेम चेंजर है, तो इसके बारे में जो राय मिली हमें उसमें भी कोई आश्चर्य की बात दिखाई नहीं दी। 42% लोगों ने कहा हाँ, 33% लोगों ने कहा कुछ हद तक, 21% लोगों ने कहा नहीं और 4 ने कहा कहना मुश्किल है। यानी 75% लोग मानते हैं कि नरेंद्र मोदी का गुजरात से जो जुड़ाव है या नरेंद्र मोदी का गुजरात से आना, यह एक बहुत बड़ा फैक्टर है। और नरेंद्र मोदी हैं तो गुजरात कहीं और नहीं जा सकता, ये मानने वाले भी बहुतायत में है। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।